Morning, children. Good morning, ma'am. Good morning. ma'am. Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, बेटा. Good morning. चलिए बेटा, आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण में अव्यय प्रकरण और उपसर्ग प्रकरण, यही दोनों हम लोगों को आज पढ़ना है। तो आदर्श कुमार, मैं आपसे पूछती हूँ, अव्यय किसे कहते हैं? कुछ बताइए मुझे। अव्यय की परिभाषा किसे आता है? कौन बताएंगे मुझे? हाँ बताइए, आयुष रतन बोलिए। मैम बताओ। हाँ बोलिए। अव्यय शब्द वे हैं जिनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता। वेरी गुड। हाँ। कौन सात्विक बोलना चाहते हो? सात्विक बोलो अनुशंसा। वह शब्द जिनके रूप में कभी भी परिवर्तन ना आए उन्हें अव्यय कहते हैं। हाँ वेरी गुड, ठीक है। अव्यय शब्द वे हैं जिनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता। हाँ ठीक है बेटा, अब मैं बताती हूँ। ठीक है, आप लोगों ने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अव्यय शब्द वे हैं जिनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय अविकारी शब्द हैं। अविकारी मीन्स जिसका परिवर्तन नहीं होता है। विकार मीन्स परिवर्तन होना, और अविकारी शब्द है मतलब अव्यय में परिवर्तन, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी काल, विभक्ति, लिंग, वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी काल, विभक्ति, लिंग, वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे बेटा अव्यय के कुछ उदाहरण: अत्र, तत्र, कुत्र, यदा, कदा, तदा, अपि, च, अधुना, पुरा, हया, स्वः, ऊपरी, नीचे, नीचे, है ना। तदा, धिक, माँ मीन्स मत, यदा, सर्वत्र, इतस्ततः, एकदा, बहि, ये सब कुछ प्रमुख अव्यय हैं। तो देखो बेटा, जैसे अत्र, अत्र का क्या अर्थ होता है? यहाँ। तो अत्र एक अव्यय है। तो अत्र का प्रयोग हम पुल्लिंग के लिए करें, स्त्रीलिंग के लिए करें या नपुंसक लिंग के लिए करें, अत्र अत्र ही रहेगा, अत्र का रूप नहीं बदलेगा। जैसे हम पुल्लिंग के लिए करेंगे, अत्र एकः बालकः अस्ति, और इसका प्रयोग यदि हम स्त्रीलिंग के लिए करेंगे तो भी अत्र का अत्रा नहीं हो जाएगा, अत्र अत्र ही रहेगा, अत्र एका बालिका अस्ति। नपुंसक लिंग में भी इसके रूप नहीं बदलेंगे, अत्र एकम फलम अस्ति। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा? अव्यय एक अविकारी शब्द है। अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी काल, विभक्ति, लिंग, वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ प्रमुख अव्यय: अत्र, अत्र मीन्स यहाँ, तत्र, तत्र मीन्स वहाँ, कुत्र, कुत्र मीन्स कहाँ, यदा, कदा, तदा, यदा मीन्स जब, तदा मीन्स तब, कदा मीन्स कब। तो यदा, तदा, कदा, ऊपरी, नीचे, हया, हया मीन्स बीता हुआ कल, स्वः, स्वः मीन्स आने वाला कल, हया भी बीता हुआ कल, तो बीता हुआ कल को क्या स्टरडे जो बोलोगे, और स्वः आने वाला कल, टुमारो। उसके बाद जैसे कि सर्वत्र, अधुना, इतस्ततः, एकदा, ये सब, धिक, ये सब प्रमुख अव्यय हैं। तो आइए, जैसे कुछ आप लोगों को एग्जाम में ज्यादातर कैसा क्वेश्चन आता है? दिए गए अव्ययों से वाक्य का निर्माण करें। दिए गए अव्ययों से वाक्य का निर्माण करें। कुछ अव्यय दे देगा और कहेगा इसका वाक्य बनाएं, या दिए गए वाक्यों से अव्यय पद अलग करें। जैसे मान लो बेटा, बुद्धि एव अस्माकं बलम, इसमें अव्यय पद कौन सा है? बोलो। बलम। नो, नहीं, एव। एव, वेरी गुड। दे देगा बुद्धि एव अस्माकं बलम।
अव्यय पद अलग करें तो एव, एव ना अव्यय शब्द है। एव मीन्स ही, अपि, एव, चौ का जो अर्थ होता है और, माँ मीन्स मत, ये सब अव्यय शब्द हैं, है ना। बुद्धि एव अस्माकं बलम, अहम अपि गमिष्यामि, मैं भी जाऊंगा, तो अपि मीन्स भी, तो ये भी अव्यय शब्द हैं। जैसे अहम अपि गमिष्यामि बोलेगा, अव्यय पद अलग करें तो क्या होगा अव्यय इसमें? अपि। हाँ, एव मीन्स ही, अपि मीन्स भी। हरिनम माँ मारे, हम लोग पढ़े थे ना, 5 में पढ़े थे कि 6 में, हिरन को मत मारो, 5 में। तो माँ शब्द भी अव्यय है। माँ मीन्स मत, नहीं। हरिनम माँ मारे मन हिरन को मत मारो, तो ये भी माँ भी अव्यय शब्द है ना। अत्र मीन्स यहाँ। उसके बाद एक तो रहेगा कि दिए गए वाक्यों से अव्यय पद अलग करें, एक तरह का क्वेश्चन ये होगा। दूसरा मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, दिए गए अव्ययों से वाक्य का निर्माण करें। ठीक है, जैसे तुमको दे दिया अत्र, अत्र से एक वाक्य बनाओ। अत्र मीन्स यहाँ, तो अत्र एक सिंपल वाक्य बनाना है। ज़्यादा कठिन वाक्य बनाओगे या कुछ सोचोगे कि मैं ये लिखूं तो फिर गलतियां होने की संभावना रहती है। वाक्य हमेशा सिंपल बनाना चाहिए। जैसे अत्र एका बालिका अस्ति, या अत्र एका वृक्ष अस्ति, यहाँ एक वृक्ष है, यहाँ एक बालिका है। अत्र एका नदी अस्ति, यहाँ एक नदी है ना। तत्र मीन्स वहाँ, तो तत्र एका विद्यालय अस्ति, तत्र एका मंदिरम अस्ति। तत्र मीन्स वहाँ, कुत्र मीन्स कहाँ। त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। त्वं कुत्र निवससि, तुम कहाँ रहते हो। तुम कुत्र से प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा। कुत्र मीन्स कहाँ, तो इससे जब भी बनेगा तो प्रश्नवाचक सेंटेंस बनेगा। अत्र मीन्स यहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, कुत्र मीन्स कहाँ। यदा मीन्स जब, तदा मीन्स तब, कदा मीन्स कब, तो कदा से भी प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा। कदा मीन्स कब। तुम कदा पठसि, तुम कब पढ़ते हो, है ना। तुम कदा खादसि, तुम कब खाते हो। यदा मीन्स जब, तदा मीन्स तब, तो यदा से यदि वाक्य बनाने आएगा तो यदा में बिना तदा के प्रयोग के वाक्य नहीं बनेगा। यदा मीन्स जब, तदा मीन्स तब। जैसे यदा अहम पठामि, जब मैं पढ़ता हूँ, तदा त्वं गच्छसि, तब तुम जाते हो। तदा त्वं आगमिष्यसि। हाँ, यदा मीन्स जब और तदा मीन्स तब, है ना। और कदा मीन्स कब। यदा अहम पठामि त्वं कोलाहलम करोसि, जब मैं पढ़ता हूँ तुम हल्ला करते हो। तदा त्वं कोलाहलम करोसि। उसका नीचे मीन्स नीचे। जलम सदा नीचे बहति, या नीचे भूत्वा मेघा वर्षन्ति। नीचे मीन्स नीचे। ऊपरी मीन्स ऊपर। बानरा वृक्षस्य ऊपरी कूर्दन्ति, बंदर वृक्ष के ऊपर कूदते हैं। उसके बाद देखो, इससे तुम लोग के सिलेबस में रहेगा सर्वत्र। सर्वत्र मीन्स सभी जगह। सर्वत्र से एक वाक्य बनाओ, बोलो कोई एक बताओ। सर्वत्र मीन्स सभी जगह। ईश्वरः सर्वत्र। क्या बोलो? ईश्वरः सर्वत्र। यस, वेरी गुड। ईश्वर सभी जगह हैं। वेल डन। साधुः सर्वत्र न मिलन्ति, साधु सब जगह नहीं मिलते हैं। या सर्वत्र हरियाली अस्ति, सभी जगह हरियाली है। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सभी जगह हैं। वेरी गुड। इतस्ततः का क्या अर्थ होता है? इधर उधर। इतस्ततः मीन्स इतस्ततः बालकाः क्रीडन्ति।
इधर उधर बालक खेलते हैं या घूमते हैं, भ्रमति, है ना। एक क्या था, सिंह बने इतस्ततः भ्रमति, सिंह वन में इधर उधर घूमता है। सिंह भोजन के लिए, भोजनाय इतस्ततः भ्रमति, इधर उधर घूमता है। किसी की आवाज आ रही है बेटा बस की, हर्षराज माइक बंद कर लो बेटा। तो इतस्ततः मीन्स इधर उधर, सह इतस्ततः भ्रमति, सह सर्वदा इतस्ततः भ्रमति, वह हमेशा इधर उधर घूमता है। इतस्ततः मीन्स इधर उधर। तदा, तदा मीन्स तब, तदा से एक वाक्य बनाओ बेटा। किसके यहाँ से आवाज आ रही है, माइक बंद कर लो बेटा। तदा मीन्स तब, तदा से एक वाक्य बनाइए। यदा अहम गच्छामि तदा त्वं वदसि। जब मैं जाता हूँ तब तुम बोलते हो। तदा त्वं पठसि, पठसि कर दो। तदा त्वं आगमिष्यसि, तब तुम आओगे। जब मैं जाऊंगा तब तुम आओगे। यदा अहम गच्छामि, मैंने जब मैं जाता हूँ, तदा त्वं आगमिष्यसि, तब तुम आओगे। यदा मीन्स तब, जब, तदा, यदा मीन्स जब, तदा मीन्स तब। यदा अहम पठामि, जब मैं पढ़ता हूँ, तदा त्वं क्रीडसि, तब तुम खेलते हो। कदा, कदा मीन्स कब। त्वं कदा खादसि, तुम कब खाओगे, खाते हो। खादिष्यसि होगा तुम कदा भ्रमसि, तुम कदा पठसि, तुम कब पढ़ते हो। कदा मीन्स कब, तदा मीन्स तब। धिक, धिक भी अव्यय है। धिक से बनाओ। धिक में सदैव द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। चौरम धिक, एक असत्यवादी में। हाँ, धिक और सत्यवादिनम, धिक चौरम। वेरी गुड। माँ, माँ से बनाओ। माँ मीन्स मत, माँ का अर्थ होता है नहीं, मत, मत, माँ से बनाओ। बोलो बोलो, अभी मैंने बोले। हाँ, हरिणम माँ मारा, हिरण को मत मारो, मैं तो अभी बोली मत। वृक्षम, वृक्ष को माँ, वृक्ष को न, वृक्षम माँ नष्टम। हाँ, वृक्ष को नष्ट मत करो, वृक्ष को नहीं काटो। तो माँ, माँ मीन्स मत। अच्छा, तदा मीन्स तब, धिक हो गया। माँ, यदा मीन्स जब, सर्वत्र मीन्स सभी जगह, सर्वत्र हरियाली अस्ति। इतस्ततः बुभुक्षितः सिंह भोजनाय इतस्ततः भ्रमति स्म। एकस्मिन् वने सिंह भोजनाय भ्रमति स्म, या इतस्ततः सः सर्वदा इतस्ततः भ्रमति, वह हमेशा इधर उधर घूमता है। एकदा, एकदा से सेंटेंस बनाओ। एकदा मीन्स एक बार। एकदा विशालकाय वृक्षः अस्ति। हाँ, वेरी गुड। एकदा एक महान निरपः अभवत्। नाम राजा आसीत्। हाँ, वेरी गुड। एकदा, एकदा मीन्स एक बार। उसके बाद बही, बही मीन्स बाहर, बही भी अव्यय है। सगृहात्, बही में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। हम लोगों ने पढ़ा था ना कारक में, विभक्ति में, है ना। बही योगे पंचमी, बही योगे पंचमी, तो बही भी अव्यय है। सगृहात् बहि गच्छति, वह घर से बाहर जाता है। सह विद्यालयात् बहि गच्छति, वह विद्यालय से बाहर जाता है। अच्छा, नीचे, नीचे मीन्स नीचे,
जलम सदा नीचे बहती या नीचे भूत्वा मेघा वर्षंती, नीचे होकर मेघ बरसते हैं। उच्चय, उच्चय मीन्स ऊंचा। भारतीय जना उच्चय वदंती, भारत के लोग ऊंचा माने जोर से बोलते हैं। ऊपरी, ऊपरी बोलो, ऊपरी भी अव्यय है। वृक्षस ऊपरी बानरा कुर्दंती, है ना। अधुना, अधुना भी इंपॉर्टेंट है। अधुना अव्यय, अधुना मीन्स अब। अधुना का क्या अर्थ होता है बेटा? अब। अधुना देशे महार्षता अस्ति, आजकल देश में महंगी है। चाहे अधुना अहम पठामि, अधुना अहम पठिष्यामि, अब मैं पढ़ूंगी। अब, अधुना का अर्थ होता है अब, अभी। उच्चय, भारतीय जना उच्चय वदंती। अच्छा, एक होता है हाया, हाया मीन्स बीता हुआ कल, जिसे स्टरडे बोलते हैं। और स्वह, स्वह मीन्स आने वाला कल, स्वह मीन्स आने वाला कल। तो हाया से एक वाक्य बनाओ, हाया से हमेशा भूतकाल का वाक्य बनेगा। पास्ट टेंस हो गया बीता हुआ कल, हाया मीन्स बीता हुआ कल, स्टरडे। तो हाया अहम विद्यालयम अगच्छम, कल मैं विद्यालय गई थी। हया अवकाशः आसीत, कल छुट्टी थी। हया मीन्स बीता हुआ कल। गृहं गच्छ, और स्वः मीन्स आने वाला कल, जिसे टुमारो बोलते हो। तो स्वः, स्वः भविष्यति, हाँ वेरी गुड। स्व अवकाश अस्ति, कल छुट्टी है, कल छुट्टी होगी। स्व अहम विद्यालयम गमिष्यामि, कल मैं विद्यालय जाऊंगा। स्व अहम गृहम गमिष्यामि, कल मैं घर जाऊंगा। इसमें भविष्यत काल का लगेगा। स्व अवकाश भविष्यति, या इसका सिंपल वाक्य बनेगा स्व अवकाश अस्ति, कल छुट्टी है। हया से स्व अवकाश आसीत, कल छुट्टी थी। कितना सिंपल वाक्य हो गया, मीनिंग भी निकल गया, निकला ना। तो हमेशा सिंपल वाक्य बनाना चाहिए। स्व अहम गृहम अगच्छम, कल मैं घर गई थी। स्व गई जाऊंगी, स्व नहीं हाया, सॉरी हाया मीन्स बीता हुआ कल। तो हाया अहम विद्यालयम अगच्छम, कल मैं विद्यालय गई थी। या हया अवकाश आसीत, कल छुट्टी थी। और स्व मीन्स आने वाला कल। स्व अवकाश अस्ति, कल छुट्टी है। या स्व अवकाश भविष्यति, कल छुट्टी होगी। हाँ भविष्यति। स्व अहम गृहम गमिष्यामि, कल मैं घर जाऊंगी। हया मीन्स बीता हुआ कल, स्व मीन्स आने वाला कल। ये भी अव्यय है, बहुत इंपॉर्टेंट अव्यय है। हया स्व कदा, इत्थम कदा भविष्यति, ऐसा कब होगा। एकदा, एकदा सुदर्शनो नाम राजा आसीत। एकदा मीन्स एक बार, एकदा सुदर्शनो नाम राजा आसीत, एक बार सुदर्शन नाम के राजा हुए। ये सब इंपॉर्टेंट अव्यय है। तो दो तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे अव्यय से। दिए गए वाक्यों से अव्यय पद अलग करें, या दिए गए अव्यय पदों से वाक्य का निर्माण करें। तो एकदम सिंपल है। यदा मीन्स जब, तदा मीन्स तब, कदा मीन्स कब, यदा मीन्स जब। यदा अहम पठामी, जब मैं पढ़ता हूँ। तदा तुम क्रीडसि, तब तुम खेलते हो। एक ही सेंटेंस में देखो दोनों आ गया। यदि यदा से भी सेंटेंस पूछेगा तो तुम ये बना सकते हो, तदा से भी पूछेगा तो ये बना सकते हो। कदा मीन्स कब, तुम कदा पठसी, तुम कब पढ़ते हो। हाँ बोलिए बोलिए। मतलब क्या मैम परस्परम मीन्स, नहीं समझ। परस्पर मीन्स परसों, परसों परस्परम पर आपस में, परस्पर आपस में। परसवः मीन्स परसों, परसवः सह गृहम गमिष्यति, परसों वह घर जाएगा।
अत्र मीन्स यहाँ, यह आगच्छ, कुतः मीन्स कहाँ। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट जो था मैंने भूयो भया, भूयो भया मीन्स बार बार, भूयो भया वृष्टि भवति, बार बार बारिश होती है, वर्षा होती है। अलम, अलम मीन्स निषेध के अर्थ में होता है, अलम विवादेन। बही, स गृहात बही गच्छति, ये सब इंपॉर्टेंट अव्यय है। सदा, ईश्वर सदा स्मरणीय, ईश्वर का सदा स्मरण करना चाहिए। सहसा, सहसा मीन्स अचानक, सहसा आगच्छति, वह अचानक से आता है। सदा मीन्स हमेशा। तो ये सब प्रमुख अव्यय था। अब बेटा आइए हम लोग अब थोड़ा उपसर्ग पढ़ने। उपसर्ग की परिभाषा कौन बताएंगे, बोलिए, कोई बताएंगे? पहले हैंड रेज करें, एक बार में एक बच्चे बोलेंगे। उपसर्ग की परिभाषा बोलिए। ऐसे शब्द जो किसी शब्द या धातु के पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। उपसर्ग वे शब्द हैं जो किसी भी शब्द या धातु के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग किसी भी शब्द या धातु के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? 22 हैं। कौन कौन? हाँ, 22, 22। प्र, प्रा, है ना। अब यस, हाँ हाँ 22 हैं। जैसे कुछ प्रमुख अव्यय इस प्रकार हैं: प्र, प्रा, अप, निश, निर, दुष, प्रति, पड़ी, उप, अप, अभी, है ना। ये सब कुछ प्रमुख अव्यय हैं। प्र, प्रा, अप, अधि, निश, निर, दुष, आंग, अभि, प्रति, उप, ये सब कुछ प्रमुख उपसर्ग हैं। उपसर्ग वे शब्द हैं जो किसी भी शब्द या धातु के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। जैसे प्र, प्रा, अप, उप, निश, निर, दुष, वी, अभि, अति, उत, आंग, ये सब कुछ प्रमुख उपसर्ग हैं। तो देखिए बेटा, जैसे मैं आपको बोले ना, किसी भी शब्द या धातु के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। एक शब्द सिंपल है, मान लो हार, इसमें हम उपसर्ग लगा दिए तो क्या शब्द बन गया? उपहार। उपहार। उपहार का क्या अर्थ होता है? उपसार क्या अर्थ होता है? बोलो। तोहफा। तोहफा, हाँ, वेरी गुड। उपहार, गिफ्ट जिसको बोलते हो, तोहफा। और आ लगा दिए, आ उपसर्ग, हार ही शब्द है, और आ लगा दिए तो क्या हो गया? आहार। आहार, तो आहार मीन्स, आहार का क्या अर्थ होता है? भोजन। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। और इसी प्रकार उप लगा दिए, उसका सम मतलब कि सम लगा दिए तो संघार। संघार मीन्स हारा शब्द है, उसमें संग लगा दिए तो क्या होगा? विनाश। विनाश करना, हाँ, संहार करना, मारना। और उसमें वी उपसर्ग लगा दिए, हार में वी उपसर्ग लगा दिए तो क्या शब्द बन गया? विहार। तो विहार का क्या अर्थ होता है बेटा? विहार का अर्थ विचरण करना, घूमना। विहार का क्या अर्थ हो गया? विचरण करना या घूमना। हाँ, अब प्र उपसर्ग लगा दिए तो क्या शब्द बन जाएगा? प्रहार। प्रहार। प्रहार का क्या अर्थ हो गया? प्रहार करना, हाँ, आक्रमण करना, मारना। तो देखो एक ही शब्द है हार, उसमें यदि क्या बोलता है, किसी भी शब्द या धातु के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। आ उपसर्ग लगा दिए तो आहार, भोजन। प्र उपसर्ग लगा दिए तो प्रहार, माने प्रहार करना, मारना, आक्रमण करना।
उपसर्ग लगा दिए तो उपहार माने तोहफा, जो गिफ्ट हो गया, है ना। उसके बाद परिहार, उपहार, आ लगा दिए तो आहार मीन्स भोजन करना, वी लगा दिए वी उपसर्ग तो विहार माने घूमना, विचरण करना। तो उपसर्ग अर्थ में परिवर्तन आ गए ना। शब्द तो एक ही था हार, उसमें अलग अलग हम उपसर्ग लगा दिए तो उसके अर्थ में अंतर आ गया कि आ गया ना बेटा। इसी प्रकार देखो बेटा, धातु रूप में एक शब्द है, मान लो एक धातु गच्छति है ना, गम धातु है गच्छति। तो गच्छति में यदि हम उप लगा दिए तो क्या शब्द बन गया? उपगच्छति। तो उपगच्छति का क्या अर्थ होता है? पास जाता है, नजदीक जाता है, पास जाता है। और गच्छति में आ लगा दिए, आ गच्छति, तो आ गच्छति का क्या हो गया बेटा अर्थ? आता है। और अनु, हाँ अनु, बेटा किसके घर से आवाज आ रही है? माइक बंद कर लीजिए। पल्लवी एंड अंकित। हाँ, और आ लगा दिए, आ गच्छति, तो क्या हो गया? आता है ना। अच्छा, अधिगच्छति, उसी गच्छति में अधि शब्द, अधि उपसर्ग लगा दिए तो क्या हो गया? क्या शब्द? अधिगच्छति। अधिगच्छति का अर्थ हो गया प्राप्त करता है ना। हाँ, उसके बाद उद्गच्छति, उड़ता है। अच्छा, उसी में निर, किसके घर से आवाज आ रहा है? सूर्यम, बेटा माइक ऑफ कीजिए। निर्गच्छति, निर उपसर्ग लगा दिए गच्छति में तो क्या शब्द बन गया? निर्गच्छति, निकलता है। कितना माने एक तरह से चमत्कार हो गया ना। वो एक शब्द है हार, उसमें हम प्र लगा दिए तो प्रहार, वी लगा दिए तो बिहार, आ लगा दिए तो आहार, उप लगा दिए उपहार, अलग अलग देखो मीनिंग, अर्थ बदल गए। इसी प्रकार गच्छति धातु रूप है, उप लगा दिए तो उपगच्छति, आ लगा दिए आगच्छति, अब लगा दिए तो अवगच्छति, समझता है। उपगच्छति नजदीक जाता है, निर्गच्छति निकलता है ना। अधिगच्छति प्राप्त करता है। अर्थ में परिवर्तन आ गए ना। किसी भी शब्द या धातु के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो बेटा इसी प्रकार जैसे मान लो एक शब्द है सरति, श्री, सरति मीन्स जाता है, उसमें अनु लगा दिए तो अनुसरति, पीछे पीछे जाता है। प्र लगा दिए तो प्रसरति, फैलता है। अभी लगा दिए तो अभिसरति, सेवा करता है। निस्सरति, बाहर निकलता है। उपसरति, पास जाता है। तो इससे आप लोगों को उपसर्ग से कैसे क्वेश्चन आएंगे? दिए गए वाक्यों से उपसर्ग शब्द अलग करें। ठीक है, एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें यदि उपसर्ग लगा रहेगा, गंगा हिमालयात निस्सरति, बोलेगा दिए गए वाक्यों में उपसर्ग शब्द को अंडरलाइन कर उसे अलग करें। तो गंगा हिमालयात निस्सरति, इसमें कौन सा शब्द उपसर्ग है? निस। हाँ, तो निस्सरति को पहले अंडरलाइन कर दोगे और सामने अलग कर दोगे, नी जोड़ सरति। बात समझ गए? यस मैम। यस मैम। हाँ, जैसे मान लो अनुभवती, अनुभव करता है, तो अनुभवती से एक वाक्य बनाओ। तो अनुभव करना, खुशी का अनुभव करता है। सह दुखम अनुभवती, वह दुख का अनुभव करता है। तो अनुभवती को कहेगा दिए राम प्रसन्न अनुभवती, तो इसमें कहेगा दिए गए वाक्यों में अव्यय उपसर्ग शब्द को अंडरलाइन करें और उपसर्ग शब्द अलग करें। तो आप क्या कीजिएगा? अनुभवती को अंडरलाइन कर दीजिएगा और सामने लिखिएगा अनुजोर भवती, अनुभवती। बात समझ गए? यस मैम। हाँ, तो इसी प्रकार उपसर्ग से आपको ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। दिए गए वाक्यों से दिए गए वाक्यों में उपसर्ग शब्द रेखांकित करें या अंडरलाइन करें और उपसर्ग शब्द अलग करें, बस।
अनुकरोति, सह रामस्य अनुकरोति, वह राम का अनुकरण करता है। तो इस सेंटेंस में कौन सा शब्द हुआ उपसर्ग शब्द? अनुकरोति। और हाँ, और उसमें अनुकरोति को पर अंडरलाइन कीजिएगा। सेंटेंस में कहेगा दिए गए वाक्यों में उपसर्ग युक्त शब्दों को रेखांकित कर उपसर्ग अलग करें। तो आप जैसे कहिएगा स रामस्य अनुकरोति, तो अनुकरोति को अंडरलाइन कर दीजिएगा और सामने लिखिएगा अनु जोर करोति, माने अनु उपसर्ग है। बात समझ में आई? सब हाँ, तो उपसर्ग से इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और अव्यय से में भी ज्यादा होता है, दिए गए वाक्यों से अव्यय पद अलग करें या दिए गए अव्यय पदों से वाक्य का निर्माण करें। जैसे आप लोग के सिलेबस में इंपॉर्टेंट अव्यय पद दिया हुआ है, तदा, धिक, मां, यदा, सर्वत्र, इतस्ततः, एकदा, बहि। और उपसर्ग में है अनु, अव, अभि, अधि, आ, उत, उप। मैं ये भेज दूंगी, जैसे इससे आप उपसर्ग शब्द बनाएंगे जो मैं भेज दूंगी, और अव्यय शब्द जो मैं भेजूंगी उससे आप वाक्य बना के मुझे दिखाएंगे। तो अव्यय क्या हुआ? अव्यय वे शब्द हैं, अव्यय एक अविकारी शब्द है। अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी काल, विभक्ति, लिंग, वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी काल, विभक्ति, लिंग, वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अत्र, तत्र, यदा, कदा, तदा, अपि, च, हयः, नीचे, ऊपरी, ये सब प्रमुख अव्यय हैं। आपकी सिलेबस में भी दिया हुआ है कौन सा? तदा, तदा मीन्स तब, धिक मीन्स धिक्कार, मां मीन्स मत, यदा मीन्स जब, सर्वत्र मीन्स सभी जगह, इतस्ततः मीन्स इधर उधर, एकदा, बहि, ये सब प्रमुख अव्यय हैं। दिए गए अव्ययों से वाक्य का निर्माण करें। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और उपसर्ग हो गया, उपसर्ग वे शब्द हैं जो किसी भी शब्द या धातु के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। संस्कृत में उपसर्ग 22 हैं। कुछ प्रमुख उपसर्ग क्या हैं? जैसे कि अनु, अव, अभि, अधि, आ, उत, उप, निस, निर, दुष, ये सब प्रमुख उपसर्ग हैं। तो उपसर्ग से प्रश्न पूछे जाएंगे। दिए गए वाक्यों में उपसर्ग युक्त पदों को रेखांकित कर उपसर्ग अलग करें। जैसे गंगा हिमालयात निस्सरति, चाहे सह दुखम अनुभवती, तो अनुभवती को अंडरलाइन करेंगे, अनुजोर भवती उपसर्ग हो गया। इज इट क्लियर? क्लियर है बेटा? बात समझे? तो हम लोगों ने आज अव्यय और उपसर्ग पढ़ लिया। मैं कुछ